जीवन में जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, विश्राम से दूर रहिए। आराम से न कभी कुछ हुआ है, न आराम से कभी कुछ होने वाला है। आराम से हो भी जाएगा तो टिकने वाला नहीं है। लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो, बेचैन रहिए, दिन रात लगे रहिए। भैया खाली नहीं के बैठला का। हनुमान जी बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। प्रणाम करके चले। हनुमान जी के जाने से खलबली हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे बैठे हैं। देवताओं को पता चल गया श्री हनुमान जी लंका जा रहे हैं। बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, आकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। बोली, देवताओं ने भोजन बना के तुमको परोसा है मेरे सामने, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले, माई थोड़ा कंट्रोल करो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। भगवान का कार्य करके मां की सूचना राम जी को देकर अब मैं स्वयं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हम सही बोल रहे हैं मैया, हम स्वयं आ जाएंगे। कवन्यु जतन दे नहीं जाना, फिर ग्रससी न मोहि कहे जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दी, तो हनुमान जी बोले, ठीक है, इतनी ही भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो, खोलो खाओ। भाई खाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा ना। हनुमान जी बोले, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। सरकार पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से बड़ी हो गई सुरसा। हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयो, 16 जो जन मुख ते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। है जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन तिहि आनन की नाम, सत जो जन तिहि आनन की नाम। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का मुख बनाया, हनुमान जी हो गए 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन हुई, हनुमान जी कितने हो गए? बोलते जाइए, कितने जोजन? 8। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, हनुमान जी 100। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं सरकार। सत जो जनत ही आनन कीन्हा। ये जो मुंह खोली थी, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले, अरे 1200 किलोमीटर की हो गई 100 जोजन की, यदि मैं इसका डबल मारूंगा तो मैं 200 जोजन का, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। इतना लंबा हो जाऊंगा तो बिना कहीं आए गए मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे, भेजा हूं सामने तो हनुमान जी ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या गारंटी है मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 जोजन की नहीं होगी है? जैसे 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी सोचने लगे। सुरसा तैयारी में है कि जैसे ही 300 हो तो मैं 500 मारूं।
अभी सोच ही रही थे, तब तक हनुमान जी क्या किए, अति लघु रूप पवन सूतली। हनुमान जी कैसा रूप लिए, लघु नहीं, अति लघु रूप, एकदम छोटा सा रूप बना लिए। अब बना करके क्या किए, बदना पैठे पुनि बाहिर आ। लघु रूप बना करके श्री हनुमान जी मुख खोल के बैठी थी 100 योजन का, सुरसा के मुख के भीतर चले गए हनुमान जी महाराज। आधा घंटा सुरसा के पेट में रहे हनुमान जी। क्या किए हो, जितना उसका डिस्टरबेंस था सब ठीक किए। लीवर फैटी हो गया था उसका, किडनी काम नहीं कर रहा था, हनुमान जी ले गदा मार मार के सब ठीक कर दिए। हनुमान जी पेट में गए, उसके बाद बाहर निकले और प्रणाम करके बोले, अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी आप मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आए थे, देवता मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने भेजे थे। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार है। आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी वही आशीर्वाद दे के चली गई। ये सामान्य प्रसंग नहीं है। आई थी क्यों? खाने के लिए, और आशीर्वाद देकर गई। क्यों गई? हनुमान जी महाराज छोटा बन गए। ये कथा कहती है जीवन में जब जब छोटा बन के रहिएगा, जहां भी जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद मिलेगा नहीं, उल्टे आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग अच्छा है ना, तो छोटा बनिए। क्या बनिए? छोटा बनिए। शरीर से छोटा ना बनिए, मन से छोटा बनिए। सुरसा आशीर्वाद दिए, हनुमान जी को प्रणाम करके गए। लंका में समुद्र के लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। राहु को आप लोग जानते हैं, राहु को, राहु केतु, ये राहु की मम्मी है सरकार। सिंहिका राहु की मां है। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है, खींचती है, अब पानी में डुबो के मार देती है। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कहाँ की। हनुमान जी के साथ भी उसने यही छलावा किया, परछाई पकड़कर खींचने लगी। तासु कपट कपि तुरत हिचे। हनुमान जी उसके कपट को पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे हाथ कर लिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिए। बोले खींचो और खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी से, अरे हनुमान जी खींचो दिया, बोले खींचने दो। क्यों? खींचने दीजिए, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका निकाल कर उसके खोपड़ी पर जय श्री राम। क्या हुआ हो? टीटाराम एके मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयऊं। लंका त्रिकूट पर्वत पर है, वहां 3 कूट है।
एक कूट राज्य दरबार, एक पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था, खाली था, जहां पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया था, आदेश देकर और आज्ञा दिया था कि जो भी इधर से आए उसको खा जाओ। उसी खाली वाले कूट पर जहां काल था, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी को देखते काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल को पता नहीं कि जो हनुमान है ये कालों के काल महाकाल है। भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए हैं नीचे। जैसे काल आया, हनुमान जी काल को पकड़े, अगाल में दबा लिए, दबा कर लगे दांत किटकिटाने। पार्वती मैया कैलाश पर भगवान शंकर से कहती हैं, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को मुख में रख लिए। शंकर जी बोले, हनुमान जी नहीं रखे, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में रखने की शक्ति आज रखते हैं। ये भगवान के प्रताप से सब हो रहा है। काल को दांत में दबाकर लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। किसी को बंदर आप में से काटा है? आप में से किसी को बंदर आज तक कभी काटा है? तारा कटले बा उधर बावजू काटा है। जिसको बंदर कभी काटा होगा वही बताएगा कितना बढ़िया लागेला। हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने सरकार। काल बाप बाप करने लगा। हनुमान जी बोले ना और ही खा लो। हनुमान जी बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा तुमको, जा रहा हूं लंका में, जिसको देख करके इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठा लोगे ना? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को हम आज ही उठा लेंगे। आप हमको निकालिए नहीं तो कहीं हम ही ना उठ जाएं आज। हनुमान जी ने काल को निकाला, लंका को देखा, चारों तरफ वीर योद्धा दिखाई पड़े। पुर रखबारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करो पैसा। चारों तरफ रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने निर्णय किया, दिन में जाना ठीक नहीं होगा।